नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए जिससे आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रह सकती हैं और प्रसन्न रहेंगी यदि आप इसका पालन करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आपको फायदा भी होगा। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र या ऐसी पौराणिक चीजों पर मान्यता पे विश्वास नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का नॉलेज हमें होना चाहिए। घर में कौन से समय झाड़ू लगाना चाहिए, घर में सबसे पहले कहाँ पर झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कब यूज से बाहर कर देना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू को खड़ी रखना चाहिए या पट रखना चाहिए, किस दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और ये सारे सवाल कोई ना कोई हम लोगों से पूछ देता है या घर में टोक देता है कि झाड़ू ऐसे नहीं ऐसे रखनी है, झाड़ू यहाँ नहीं रखना, झाड़ू वहाँ रखना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। ज्योतिष शास्त्र एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू हमारे घर की गंदगी को ही दूर नहीं करता, बल्कि हमारी दरिद्रता को भी दूर करने का काम करता है। झाड़ू से हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। आपको झाड़ू का आदर करना चाहिए, इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं। यदि हम झाड़ू का अनादर करते हैं तो इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ती है। जो हम इनकम करते हैं, जो हमारे पास धन होता है, उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का वास हो सकता है। झाड़ू के सही प्रयोग से हम हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा को बाहर कर सकते हैं। देवी माता के एक हाथ में झाड़ू भी दिखाई जाती है। इसका महत्व इससे भी पता चलता है कि झाड़ू कहीं ना कहीं देवी माता से रिलेटेड है और इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और इससे जो मकान का वास्तु दोष होता है वो भी सही हो जाता है, यदि आप झाड़ू का प्रयोग अच्छे से करना सीख लेते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झाड़ू किस दिन नहीं खरीदना चाहिए और किस दिन खरीदना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू गुरुवार और मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू एक या दो नहीं खरीदनी चाहिए, कम से कम 3 झाड़ू एक साथ खरीदनी चाहिए। झाड़ू का प्रयोग शनिवार के दिन शुरू करना चाहिए और झाड़ू भी शनिवार के दिन ही खरीदना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। झाड़ू कभी भी शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, इससे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। झाड़ू का प्रयोग बहुत दिनों से ना हो या खराब हो चुकी हो या बिल्कुल भी आप उसको यूज नहीं करना चाहते हो तो इसे शनिवार के दिन हटा देना चाहिए। झाड़ू टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको आप हटा सकते हैं, जला नहीं सकते। यानी कि झाड़ू आपके पास चाहे कितनी भी खराब पड़ी क्यों ना हो, उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। इससे जो होता है हमारे घर में दरिद्रता आती है। यदि आप किसी किराए के घर में रहते थे, अपने घर को आपने बनवा लिया है, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि उस घर में जहां पहले रहते थे वहां पे जो झाड़ू थी उसको वहां पे छोड़ के नहीं आना है। अगर आप वो झाड़ू वहीं पे छोड़ देंगे तो आपकी जो माता लक्ष्मी की कृपा है या जो भी आपका है वो वहीं छूट जाएगा, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा और नए घर में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वहां से सारा सामान जब आप लाते हैं नए घर में तो साथ में झाड़ू को भी वहां से उठा के ले आइए, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू के साथ कूड़ा पैन को ना रखें, क्योंकि झाड़ू से हम लोग कूड़ा समेटते हैं और उस कूड़े को कूड़े पैन में ले जाके कहीं डस्टबिन में डालते हैं। तो ये इसके जो स्वभाव हैं दोनों अलग अलग हैं, इनको एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। और झाड़ू को पट रख सकते हैं, खड़ी झाड़ू आपको नहीं रखनी चाहिए। अब बात आ जाती है झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। तो झाड़ू को हो सके तो छुपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह पे आप रखें जिससे खुद की नजरें और आपके घर में कोई अगर आता है तो उसकी नजरों से वो झाड़ू बचा रहे, ऐसा आपको ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू को ईशान कोण में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह कोण देवी देवताओं का माना जाता है। झाड़ू को दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। झाड़ू को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिशा वाले दरवाजे के पीछे आप रख सकते हैं या सोफे के पीछे आप रख सकते हैं झाड़ू, लेकिन ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां पे आपको नुकसान हो सकता है। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मेन गेट के पास नहीं रखना चाहिए। हाँ, रात में आप मेन गेट
पर रख सकते हैं, जिससे नेगेटिव ऊर्जा जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। घर की छत पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं झाड़ू को कहाँ लगाना चाहिए। झाड़ू को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व से लगाना चाहिए, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको फायदा हो सकता है। पूजा घर में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बस साफ कपड़े या पोंछे से उस पूजा घर को साफ करना चाहिए, वहां की साफ सफाई करनी चाहिए, परंतु वहां पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं झाड़ू कब लगाना चाहिए और किस कंडीशन में कैसे लगाना चाहिए। पहली बात आप याद रखिए, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तो उस समय आप बातचीत ना करें, आप झाड़ू लगाने पर ही ध्यान दें, जिससे झाड़ू किसी के लग ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि झाड़ू किसी के लगना भी अशुभ माना जाता है। अर्थात जब झाड़ू लगाएं तो मौन अवस्था में लगाना चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि झाड़ू में पैर लग जाती है तो मन में माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू में पैर लगने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। झाड़ू सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के समय लगा देना चाहिए। झाड़ू सूर्यास्त से 20 मिनट पहले आपको लगा लेना चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य 20 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट की बात नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे बात कहने की बात है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको झाड़ू लगा लेनी चाहिए। अर्थात सूर्यास्त के बाद झाड़ू हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय दीपक जलाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, तो ऐसा दीपक जलाने से पहले ही आपको झाड़ू साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अर्थात सुबह पूजा से पहले और शाम को दीपक जलाने से पहले सफाई कर लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, नहीं तो आने वाला समय परेशानी ला सकता है, आपको दरिद्रता भरा समय देखने को मिल सकता है। यदि आपको किसी कारण से रात को झाड़ू लगाना पड़ जाता है, बहुत ही जरूरी है, तो उस कूड़े को आप बाहर ना फेंकें, वहीं पे रहने दें, कहीं भी किनारे लगा सकते हैं। यदि आपको इससे माता लक्ष्मी भी बाहर हो जाती हैं। यदि आप कूड़ा बाहर फेंक देते हो, वो मिट्टी बाहर फेंक देते हो। कुल मिलाकर रात में झाड़ू हमें नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू कब और कौन से समय हमें नहीं लगाना चाहिए, तो ध्यान रखिए, रात में दीपक जलाने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना, घर में पूजा करने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है, खाना खाने के बाद नहीं लगाना है। घर में यदि कोई सदस्य बाहर ऑफिस जा रहा है, कार्य क्षेत्र पर जा रहा है, तो उस समय उसके जाने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक। उससे वो जो कार्य करने जा रहा है, कार्य क्षेत्र पर जा रहा है, उसमें असफलताएं उसको हाथ लग सकती हैं, सफल होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपके घर से कोई सदस्य कार्य करने के लिए जाता है, उस समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हाँ, 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद झाड़ू लगा सकते हैं। घर में मेहमान के आने के बाद भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी के छींकने पर, घर में किसी के रोने पर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में बहसबाजी हो रही हो, घर में कोई गुस्सा हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस समय भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से हमें पूर्णतया बचना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ खास बातें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी जीव को, खासकर गाय को, झाड़ू से ना मारें, या यूं कह लीजिए किसी जीव को या किसी को भी झाड़ू से भगाने की कोशिश ना करें। वो किसी और चीज से आप भगा सकते हैं। झाड़ू मारने के प्रयोग के लिए बिल्कुल भी वर्जित है। आपको मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपको एक उपाय बता देता हूँ। आपको कोई पर्व है या कोई शुभ दिन है, उस समय पर आपको झाड़ू दान करने चाहिए। जब आप गुप्त तरीके से किसी पर्व में या शुभ दिन पर झाड़ू दान करते हैं, तो आपके घर में आर्थिक स्थिति, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इससे आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।